अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 31 करेंगे, लाइन इंटीग्रल। इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर के अंदर कर लिया था कि जिसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ये ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पे। इंटीग्रेशन जब आप करते हैं किसी कर्व C के ऊपर तो उसके लिए आप P dx प्लस Q dy की इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करनी है हमने आज के लेक्चर में। लाइन इंटीग्रल की एग्जाम्पल, सबसे पहले एक आपको फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 3y dx और a से b तक पॉइंट्स भी गिवन है और साथ में कर्व c भी गिवन है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ से p और q की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो इसके अंदर dx के साथ जो होता है वो p होता है, तो ये p हो जाएगा। और dy वाली हमें यहाँ पे क्योंकि टर्म नहीं दी हुई तो q यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c कर्व जो होती है वो कर्व हमें यहाँ पे दी हुई है ना, तो हम कहेंगे ये c है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब आपने इंटीग्रल लिखना है तो आपने क्या करना है, ये x तो एज इट इज़ प्लस 3 भी एज इट इज़, इस y की जगह वैल्यू पुट कर दें जो हमें दी हुई थी y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस y की जगह हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जो डिफरेंशियल ले रहे हैं ना वो विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने x के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, तो अंदर y वाली कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। y की जगह आप x पुट कर देंगे जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है dx। और अब आपने लिमिट्स लगा देनी है। लिमिट्स हमें यहाँ से x की लिमिट्स हमने यूज़ करनी है ना, हम dx कर रहे हैं तो x की लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, पहला ये x की होती है, ठीक है। और यहाँ से x जो है वो 2 है, तो 0 से 2 तक हमने लिमिट्स ले ली। अंदर 3 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 प्लस 3x स्क्वायर dx आ जाएगा। अब आपने सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी है। x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 हो जाएगी। यहाँ से 3 और 3 तो कट हो जाता है और अपर लिमिट आप पहले 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 इंटू 2 इस x की जगह और इस x की जगह 2 का क्यूब, 3 और 3 तो कैंसिल हो गया। फिर लोअर लिमिट इन तीनों में 0 पुट करने से यहाँ से 0 आ रहा था तो वो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, 4 बाई 2 2 आ जाएगा, 3 2 जार 6 और 2 का क्यूब 8, तीनों को ऐड कर दें तो 16 आंसर आ जाता है। तो हमने इसको एवेलुएट कर दिया इस कर्व के अलॉन्ग। एग्जाम्पल 2 देखते हैं जी। हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीग्रल, यहाँ पे दिया हुआ है a से b तक अलॉन्ग कर्व y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब इसके अंदर हमें ये जो dx के साथ होगा वो हम कहेंगे कि वो p है और जो dy के साथ होगा वो q है। तो p और q हमने लिख लिया। अब p का हम क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल फाइंड करते हैं और q का विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो लिमिट्स है ना वो हमने सिर्फ एक ही, मतलब एक x या y के अलॉन्ग हमने उसे सॉल्व करना है। तो या तो आप x में जितनी टर्म्स हैं उन सबको y में कन्वर्ट कर लें, या ये जो y वाली हैं उन सबको x में कर लें। तो हम x के हिसाब से ज़्यादा इजी रहता है हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं, p और q में जितनी वैल्यूज़ है ना उन सबको x में कन्वर्ट कर लें, यानी y नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे इसमें y आ रहा है तो इस y की जगह आप पुट कर दें 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स। इसी तरह से ये जो y आ रहा है इसकी जगह भी आप 2 प्लस एक्स पुट कर दें, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपने लिख ली, साथ में x वाली 2 आ रही थी तो उनको आपने सॉल्व कर लिया और कांस्टेंट एज इट इज़, माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई। उसके बाद जब आपने इंटीग्रल लिखना है p dx प्लस q dy, तो x की लिमिट्स हमने कौन सी लगानी होगी, यहाँ पे x 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर x क्या है, 2 है, तो 0 से 2 तक आपने लिमिट्स लगाई, p की वैल्यू पुट की, साथ में dx, फिर q की वैल्यू पुट की जो यहाँ पे आई है, p और q की जो वैल्यूज आ गई है ना y के बगैर, वो वाली हमने पुट करनी है, ठीक है। बाहर अब dy आ रहा है, हमने तो x की लिमिट्स पुट की हैं तो dy की भी वैल्यू आपने x की फॉर्म में निकालनी है। तो वो कहाँ से निकलेगी, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स आप लिखें, इसका डेरिवेटिव लें dy, और 2 का तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, x का 1 होता है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। dx यहाँ डिवाइड हो रहा था तो उसको वहाँ जाके आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy इक्वल आ गया dx के, तो आप इस dy की जगह dx लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, इन दोनों में जो dx आ रहा है वो कॉमन लेके बाहर लिख लें और ब्रैकेट्स ओपन कर दें। प्लस है तो साइंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपने टर्म लिखी, इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज करके आपने लिख लिए। अब देखें एक्स स्क्वायर वाली यहाँ पे प्लस और माइनस ऑपोजिट टर्म्स आएंगे, दोनों तो हो जाएंगी कैंसिल, ठीक है। इसको और आप इसको कैंसिल कर दें। उसके बाद देखें तो एक्स वाली 2 टर्म्स आ रही हैं, इनको सॉल्व करके -2x आ गया, कांस्टेंट भी 2 थी उनको सॉल्व करके -2 आ गया dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है, 0 से 2 तक लिमिट्स x की हैं तो -2 एज इट इज़, x के साथ आपने इंटीग्रेशन जब अप्लाई की तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, -2 एज इट इज़, अंदर 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और लिमिट 0 से 2 तक हैं वो आपने पुट कर दी। अब आपने अपर लिमिट पुट करनी है 2, ठीक है, ये 2 और 2 तो यहाँ पे हो जाते हैं कैंसिल,
सिर्फ एक्स स्क्वायर बचता है। उसके अंदर आपने अपर लिमिट पुट की, माइनस इस x की जगह भी अपर लिमिट पुट कर दी, पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट कर ली हमने। अब माइनस लगा के इस पूरे फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट 0 पुट करनी है, तो वो सारा आंसर 0 हो जाएगा। और इसको जब आप ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर -8 आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारी, इवेलुएट द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 4 अलॉन्ग कर्व y इज इक्वल टू 4x²। तो इसके अंदर भी पहला काम हमेशा क्या होता है, p अलग कर लेना है और यहाँ से q अलग कर लेना है। q जो है वो हमारा x y है। अब हमने क्या करना है, p और q में जितनी भी वैल्यूज है ना वो सिर्फ x की फॉर्म में होनी चाहिए, y की फॉर्म में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो y है p के अंदर, उसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं y की 4x²। तो 4 2 8x² हो गया और ये 9x आ गया। इसी तरह से यहाँ पे x y है, तो इस y की जगह भी आप अपर इसकी y की वैल्यू पुट कर दें जो 4x² है, तो 4x³ बन गया। अब ये हमारे पास p और q की न्यू वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हमने जब इंटीग्रल लिखना है तो p और q की वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे dx है और dy की जगह भी तो x वाली टर्म आनी चाहिए ना, तो वो dy हम कहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू 4x²। इसका डेरिवेटिव dy आ जाएगा, इसका 4 2 8x dx आ गया। और हमने dy की जगह अब क्या पुट कर देना है, 8x dx पुट कर देना है। 4x³ को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 32, x पार 1 और 3 ये 4 हो जाएंगी, बाहर dx आ गया। अब 0 से 1 तक हमने लिमिट्स क्यों लगाई हैं, क्योंकि यहाँ पे x जो शुरू हो रहा है वो 0 से हो रहा है और इसके अंदर x की जो वैल्यू है वो 1 है। तो 0 से 1 तक आपने लिमिट्स अप्लाई कर दी, ठीक है, और ये आपने फंक्शन लिख लिया। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है, 9x³/3 आ जाएगा प्लस 32 x पार 4 है तो वो 5/5 हो जाएगा। लिमिट्स आपने साइड पे लिख दी 1 और 0। अब इसके अंदर दोनों के अंदर पहले अपर लिमिट पुट कर दी हमने 1, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर दी 0, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम वगैरह लेके आपने इसका आंसर निकाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन इसी पेज पे है, evaluate this integral from 0 to a10 along line y is equal to 0 and then from a10 to b14 along line x is equal to 1। यहाँ पे अब एक चीज़ आप नोट करें कि o से a तक आपने अलग लाइन दी हुई है, ठीक है, और a से b तक के लिए अलग लाइन दी हुई है। पीछे हमें पिछली एग्जाम्पल्स में क्या होता था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो उसके लिए एक लाइन दी हुई है, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, यानी इन दोनों के लिए अलग से लाइन गिवन है, इन दोनों के लिए अलग से। तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हमने क्या करना है, लाइन, पहली लाइन y इज इक्वल टू 0 और इसके पॉइंट्स हैं 0 0 से 1 0, वो हमने लिख लिए, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो p और q हमने कहाँ से निकालना है, ये फंक्शन के अंदर से। ये dx वाला जो है ये p होगा और dy वाला जो है ये q हो जाएगा। तो p q हमने निकाल लिया। अब हमें लाइन क्योंकि दी हुई है y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव भी हमने निकाल लिया, यहाँ पे वो 0 आ गया। और इसमें जहाँ जहाँ y आ रहा था, क्योंकि हमें तो पूरा x की फॉर्म में चाहिए होता है ना, तो इस y की जगह भी 0 पुट कर दें तो वो x² बचेगा, इस y की जगह 0 पुट कर दें तो वो 0 आ जाएगा। अब जब आपने इंटीग्रल लिखा तो p की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने x² dx और q की वैल्यू 0 थी और dy की भी 0 आई थी, तो इन दोनों की जगह 0 पुट कर दिया, ये तो ख़त्म हो गया। तो x² की इंटीग्रेशन हो गई x³/3, इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, दूसरा वाला यूज़ करना है पॉइंट a से b तक और इसकी लाइन x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने x इज इक्वल टू 1 लाइन लिखी और a से b तक पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसके अंदर लिमिट्स हम x की कौन सी लेंगे, 1 से ये 1 तक, सॉरी इसमें अब x दिया हुआ है तो हमने y के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करना है। पीछे जितनी भी एग्जांपल्स थी उसमें हमें y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ था ना, तो हम पूरे फंक्शंस दोनों को किस में कन्वर्ट कर लेते थे, x की फॉर्म में। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब y वाली इक्वेशन नहीं दी हुई, अब हमें x वाली इक्वेशन दी हुई है। तो p और q वाले जितने फंक्शंस हैं ना उनमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1 और आंसर जो है वो हमारे y की फॉर्म में आएंगे। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो भी हम dy के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब y दिया हुआ होता है, जब y गिवन हो तो हम y की वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर्स x की फॉर्म में आते हैं, इसलिए हम उसे x के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन जब x दिया हुआ है तो आप x की जब वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर्स y की फॉर्म में आएंगे और आप उसको इंटीग्रेट भी y के लिहाज से ही करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर हमारे पास 1 + 2y आ गया और यहाँ पे q के अंदर जब 1 पुट करेंगे x की जगह तो सिर्फ आंसर y आ जाएगा। जब आपने इंटीग्रल लिखा p dx + q dy तो वो इक्वल आएगा, लिमिट्स अब आपने y की पुट करनी है,
y की लिमिट्स क्या है हमारे पास, यहाँ 0 है और यहाँ 4 है, तो 0 से 4 तक आ गई। पी डी एक्स 1+2y आ गया हमारे पास, और डी एक्स क्योंकि 0 आया, क्योंकि इक्वेशन क्या थी x = 1, तो डी एक्स 0 आ गया था ना, तो इस डी एक्स की जगह आपने 0 पुट कर देना है, प्लस q की वैल्यू हमारे पास y आई है, साथ में dy, इस 0 की वजह से ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो फंक्शन सिर्फ हमारे पास y dy बचा। y की इंटीग्रेशन y² 2 होगी, अपर लिमिट 4 पुट करें, माइनस लगा के लोअर लिमिट 0 पुट करें, तो आंसर हमारे पास 8 आ जाता है। अब हमने जब टोटल इसका एरिया बताना है तो हम क्या करते हैं, i = o से a तक हमने जो फाइंड किया ऊपर वो, और उसमें प्लस कर देना है ये वाला जो हमने a से b तक फाइंड किया है, तो वो हमारे पास आया था o से a तक का 1/3, तो उस 1/3 में ये वाला 8 आप प्लस कर देंगे, तो फाइनल आंसर 8 होल 1/3 लिख दें या 25/3 लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइन इंटीग्रल की। प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है कि अगर आपके पास एक f है ds, तो आप उसको p dx + q dy लिख सकते हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से एक अगर फंक्शन है आपके पास जिसमें a से b तक आपको पाथ दिया हुआ है, तो आप उसको b से a में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ में उसका साइन चेंज हो जाता है बाहर, ठीक है। जैसे हम आम इंटीग्रल के अंदर पढ़ते हैं ना, लिमिट्स एक्सचेंज कर दें, अगर 0 से 1 तक थी तो आप 1 से 0 कर दें और बाहर साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह से इसके अंदर भी पाथ जब आप रिवर्स करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर वो पी क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है तो भी आप उसके साथ माइनस लगा देंगे अगर आप उसकी लिमिट्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो। स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी, साइन इज रिवर्स्ड व्हेन डायरेक्शन इज रिवर्स। जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ए से बी थी उसको बी से ए कर दिया, तो आप साइन भी रिवर्स कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास, फॉर अ पाथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज x = k, आप क्या करते हैं, dx 0 हो जाता है और आप q के हिसाब से इंटीग्रेशन करते हैं। अभी लास्ट एग्जांपल में हमने यही काम किया है ना, हमें y और x दोनों दिए हुए थे, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने वहाँ पे देख ली हैं, ठीक है। दोबारा से इनको देख लेते हैं कि अगर लाइन जो है वो x की फॉर्म में दी हो तो इंटीग्रल हम y की फॉर्म में फाइंड करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो वो p dx तो 0 हो जाए। इसी तरह से अगर आपको लाइन y की फॉर्म में दी हुई हो तो dy 0 होगा, तो dy जब 0 होगा तो आप इंटीग्रल सिर्फ x की फॉर्म में फाइंड करेंगे। If path is not single valued, then it is divided into 2 sections. अगर path single valued नहीं है तो आप उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। a से k तक अलग कर लें, फिर k से b तक, यानी a से b तक एक पाथ आ रहा था आपके पास, ठीक है, दरमियान में एक पॉइंट k आ गया है, तो आप a से k तक अलग कर सकते हैं और k से b तक अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये इसको आपको बताया गया कि आप फंक्शन 1 अलग कर लें और फंक्शन 2 अलग कर लें। If path AB is divided into 2 parts, AK and BK, यानी इस पाथ को आप AK और B के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो टोटल आपका एरिया आता है वो फिर उन दोनों को प्लस करके आता है। जैसे भी पिछले एग्जांपल में हमने 2 फाइंड किए थे ना, तो फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल उसका वो आ गया इंटीग्रल। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, इन ऑल केसेस एक्चुअल पाथ मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड, के जितने भी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना 5-6, उनके अंदर क्या होता है कि जो एक्चुअल पाथ है वो कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। मजीद एग्जाम्पल्स हैं कुछ हमारे पास यहाँ पे, एवेल्यूएट i = इंटीग्रल x + y dx फ्रॉम a to b along सेमी सर्कल x² + y² = 1 फॉर x > 0। आपने इसको वैल्यूएट करना है, तो इस फंक्शन के अंदर देखें आपको dx दिया हुआ है, यानी p की वैल्यू दी हुई है और q यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो q तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमें a b भी दिए हुए हैं और सेमी सर्कल की इक्वेशन दी हुई है c। अब जो c होता है वो तो y की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, y x की फॉर्म में, तो y के हिसाब से निकाल लेते हैं हम। जब y² को हम ये इक्वेशन लिखी, y² हम इधर रखेंगे तो x² वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1 - x² आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, y का अंडर रूट y आ जाएगा और इस साइड पे 1 - x² के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस 2 साइन आएंगे जब भी अंडर रूट हम खत्म करते हैं। तो अब प्लस वाला आपने अलग कर लेना है, माइनस वाला अलग कर लेना है। प्लस वाला कब यूज होगा, जब आप पाथ a से k तक जा रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड नहीं है ना। अब हमने पीछे एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, देखें, अगर पाथ सिंगल वैल्यूड ना हो तो फिर हम उसे 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे पाथ सिंगल वैल्यूड तो नहीं है ना, 2 आ गई हैं वैल्यूज, एक प्लस और एक माइनस, तो आपने इसे 2 पार्ट्स के अंदर 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेना है, a से k तक अलग और k से b तक अलग। अब आपने इंटीग्रल लिखना है अपना, यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर p हमें दिया हुआ है x + y और dy नहीं है, तो इसका मतलब है q 0 हो जाएगा। x एज इट इज y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो हमने ऊपर निकाली है y की वैल्यू 2 निकाली है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, अंडर रूट 1 -
एक्स स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव पुट कर दी, ठीक है। प्लस लगा के हमने पीछे देखा था कि जब दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं ना हम, तो ये x प्लस वाली वैल्यू, ठीक है, और फिर प्लस लगा के फिर ये जो माइनस वाली थी वो भी साथ में ऐड कर देनी है, x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का इंटीग्रल आपने लेना है। अब ये 0 से 1 तक था, कैसे देखें, हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है x की वो 0 है और यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है वो भी 0 है, और y की वैल्यूज 1 से -1 तक है। लेकिन जब हमने सेमी सर्कल के अंदर देखना है तो हमारी वैल्यूज जो है वो 0 से 1 तक जा रही हैं। सेमी सर्कल किस तरह का होता है, यूं होता है ना, ठीक है। और ये जो यहाँ पे होता है ये आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर से जब हम वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट लेके तो आर की वैल्यूज 2 आती हैं +-1, ठीक है। लेकिन x हमें उन्होंने कहा है कि 0 से बड़ा है तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे। तो एक तो इनिशियल वैल्यू हमें 0 दी हुई थी, दूसरी हमने यहाँ पे 1 ले लेनी है इसकी, तो वो हमने 0 से 1 तक की। तो ये हम गए a से k तक, a से k तक गए हैं। अब हमने k से b तक जाना है, ठीक है। 0 a था, यहाँ पे देखें इस पॉइंट के अंदर 0 a के अंदर वैल्यू है, तो a से हम k तक गए हैं, k हमारे पास यहाँ 1 आया हुआ था, तो हमने 0 से 1 तक पुट की वैल्यूज। अब हमने k से b तक जाना है, तो k हमने यहाँ पे 1 लिया है ना, तो ये 1 लिखा, और b के अंदर x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आपने 1 से 0 तक जाना है, ठीक है, k से b तक, और अंदर नेगेटिव वाला ये आपने पुट कर दिया, ये आपने पुट कर दी वैल्यू। अब लिमिट्स को हम सेम बना सकते हैं, जैसे ये 0 से 1 तक है तो ये 1 से 0 तक है। अगर हम इसको उलट कर दें, 0 से 1 से 0 की बजाय उसको 0 से 1 कर दें तो बाहर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और ये साइन हमने चेंज कर दिया और लिमिट्स अब दोनों सेम हो गई हैं। ये भी 0 से 1 है, ये भी 0 से 1 है, तो आप 0 से 1 बाहर कॉमन ले लें, और ये जो 2 dx आ रहे थे वो भी बाहर कॉमन ले लें, तो अंदर फंक्शन हमारा आ जाता है x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, ये दोनों जब ऐड होंगे तो वो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये 2 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन अंदर 0 से 1 तक सिर्फ इसकी होगी। लेकिन देखें जब हमने इंटीग्रेशन करनी होती है तो पावर के बगैर जो ये वैल्यू है उसका डेरिवेटिव तो साथ होना ज़रूरी है ना। यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x आता है, तो ये साथ होना चाहिए था, लेकिन हमें x नहीं दिया हुआ इस टर्म के अंदर। x दिया हुआ होता तो 2 तो हम खुद से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, लेकिन x नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है हम इसे सिंपल तरीके से तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, हम इस x को लेट कर लेंगे साइन थीटा के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है साइन थीटा, आप उसको कॉस थीटा भी कर सकते हैं, आप ये करके देख सकते हैं, कॉस थीटा से आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है। तो हैंडआउट्स में क्योंकि ये था तो इसलिए मैंने यही प्रेफर किया है इसको सॉल्व करना, कि x को आप लेट कर लें साइन थीटा के अकॉर्डिंग, साथ ही इसका डेरिवेटिव ले लें, तो dx इक्वल आ जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, 1 एज इट इज़, x की जगह साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और इस dx की जगह जो वैल्यू आई है कॉस थीटा डी थीटा वो आ जाएगी। अब लिमिट्स भी तो चेंज होनी चाहिए ना, ये लिमिट 0 से 1 तक हमें दी हुई थी x की, अब हम क्योंकि थीटा यूज़ कर रहे हैं तो हमें थीटा की लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेंगी। लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा लेट किया है इसमें x की एक दफ़ा लोअर लिमिट पुट करें 0, तो x की जगह 0, साइन इधर आके साइन इनवर्स 0 होगा तो वो 0 आएगा, तो लोअर लिमिट हमारे पास थीटा की आ गई 0। अब x की अपर लिमिट पुट करें 1, x इज इक्वल टू साइन थीटा के अंदर x की अपर लिमिट 1 पुट गई, साइन इधर आके साइन इनवर्स होगा, जब आप इसकी लिमिट लेंगे तो वो थीटा π/2 आ जाएगा, तो यानी अपर लिमिट हमारे पास थीटा की π/2 आ गई, वो हमने लिख ली, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, अगर आपको याद हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, ठीक है। और अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर खत्म अगर आपने करना है तो इधर अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो यानी ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आती है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, लेकिन अंडर रूट है तो सिर्फ कॉस थीटा आएगा, ये कॉस थीटा एज इट इज, डी थीटा भी एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि पावर के बगैर कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन होता है जो साथ में दिया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो इसको भी हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, हाफ एंगल फार्मूला। अगर आपको याद हो कॉस थीटा बाई 2 इक्वल होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और ऊपर अंडर रूट होता है, लेकिन मैंने यहाँ स्क्वायर ले लिया तो अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब आप देखें यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो, यानी यहाँ पे थीटा बाई 2 हो तो उसका डबल थीटा हो जाता है, यहाँ पे हाफ है तो उसका डबल 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 1 आ जाए तो उसका डबल इधर
2 थीटा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इस थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 यूज़ करते हैं। ये वाला 2 हम बाहर निकालेंगे, इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, अंदर सिर्फ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचा। अब आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है। 1 की इंटीग्रेशन तो थीटा हो गई, कॉस की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2 थीटा, और 2 थीटा क्योंकि हम थीटा के अलावा है यहाँ पे एंगल, तो वो 2 यहाँ पे डिवाइड भी होगा। अब इसमें अपर लिमिट पुट करें, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे पाई बाई 2 एज इट इज, साइन 180 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, 0 और ये माइनस माइनस प्लस साइन 0 0 होता है, तो ये सारी तीनों वैल्यू 0 हो गई, सिर्फ हमारे पास आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, एवेलुएट करें क्लोज रीजन के ऊपर इंटीग्रल है, और वेयर सी कंप्राइजेस 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ज्वाइनिंग 0 0 1 0 एंड 0 1। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक उन्होंने कहा है कि ट्राइंगल बनती है इससे। तो यहाँ से देखें, आपने 3 पाथ होंगे, 0 O A B, एक ट्राइंगल ड्रॉ की, O से A तक एक पाथ होगा, फिर A से B तक दूसरा होगा, और B से O तक तीसरा होगा। तो तीनों पाथ्स आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। पहले हम पाथ A कर लेते हैं। फर्स्ट पाथ वो हमारा O से A तक है, ठीक है, पाथ जो है वो हमारा O से A तक है। तो O से A तक जब हम जा रहे हैं तो हम, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y के अलोंग तो हम मूव नहीं किए ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। वैसे भी देखें तो इन दोनों के अंदर y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम कहते हैं कि लाइन y इज इक्वल टू 0 है, साथ ही इसका डेरिवेटिव ले लें dy, वो भी 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर से p जो है वो x स्क्वायर होगा, q जो है वो 2xy होगा। p तो x की फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन हमने q के अंदर, क्योंकि y की वैल्यू 0 है ना, यहाँ तो हम पुट कर नहीं सकते, लेकिन q के अंदर y है, वहाँ हम 0 पुट करेंगे तो q सारा 0 हो जाएगा। जब आप इंटीग्रल करेंगे p dx प्लस q dy, तो p dx की जगह तो x स्क्वायर dx आ गया, q dy की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि q भी 0 है और dy भी 0 है। अब O से A तक आप जा रहे हैं, O से A तक लिमिट्स क्या है, x की लिमिट्स पुट करनी है ना हमने, तो x यहाँ पे देखें 0 है और इसके अंदर 1 है, तो x की लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर आ गया फर्स्ट लाइन का। अब सेकेंड लाइन की तरफ चलते हैं, जो कि A से B तक है। सेकेंड लाइन हमारी A से B तक है, तो A से B तक हमने लिख ली। अब इसकी इक्वेशन भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, कर्व का पता होना लाजमी है। जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो इसलिए y के अलोंग इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि y के अलोंग हम मूव नहीं किए यहाँ पे। लेकिन इस लाइन के अंदर हम x के अलोंग भी मूव कर रहे हैं और y के अलोंग भी, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी हमें, और वो कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब y एज इट इज, y नॉट यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वो हम ये वाला a और b है ना हमारे पास, ठीक है, तो a या b किसी एक पॉइंट को यूज कर लें, तो हम पहला पॉइंट यूज कर लेते हैं a, y नॉट 0 हो जाएगा, माइनस स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पे कैसे आती है, इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप आपने निकालनी है, a और b की स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 यहाँ पे क्या आ रहा है 0 और y1 1, तो 0 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 0, तो ये हमने यहाँ पे 0 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 0 लिखा, तो स्लोप माइनस 1 आ गई। इस स्लोप की जगह माइनस 1 पुट किया, x माइनस एक्स नॉट की जगह ये वाला पॉइंट आ गया जो यहाँ पे क्या है 1 है, तो वो हमने पुट करके यहाँ से इसकी इक्वेशन बना ली y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। साथ ही इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का 1 होता है, माइनस 1 और साथ में dx आ गया। अब p और q हमने ऊपर से अलग किए हुए थे ऑलरेडी। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो y की वैल्यू है वो आप यहाँ तो पुट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं ना, इसके अंदर तो y है, इस y की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स, माइनस 2x 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2x इस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है आपने यहाँ पे, जब इंटीग्रल लिखना है तो p dx प्लस q dy होता है, तो p dx तो एज इट इज प्लस q की वैल्यू ये जो न्यू वाली आई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और dy तो हमने नहीं पुट करना ना, dy की जगह जो dy की वैल्यू आई है माइनस dx वो हम पुट करेंगे। अब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। dx कॉमन ले लें और लिमिट्स बाहर x की लगेंगी। अब हम कौन से पॉइंट पे जा रहे हैं, a से b तक जा रहे हैं ना, तो ये a से b तक x की लिमिट्स हैं 1 से 0 तक, ठीक है, तो ये हमने 1 से 0 तक यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दी और अंदर फंक्शन। अब आपने इसको सिर्फ इंटीग्रेट कर लेना है।
एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगी, 2x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, साथ में लिमिट्स 1 से 0 तक आ गई। अपर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1/3 और ये 2 कैंसिल होकर 1 का स्क्वायर आ गया। इसका आप एलसीएम ले लें तो आंसर -2/3 आ जाता है। 2 पाथ हो गए हमारे, हमने ओ से ए तक भी फाइंड कर ली और ए से बी तक भी। अब हमने बी से ओ की तरफ आना है, तो बी से ओ की तरफ जब हम आ रहे हैं तो देखें ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो 0 होगा क्योंकि हम एक्स के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे। तो इसकी जो लाइन हम लेंगे वो क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0। बी से ओ तक जाने के लिए एक्स इज इक्वल टू 0, डी एक्स भी 0 हो जाएगा। अब पी और क्यू की वैल्यूज़ लिखी हैं आपने, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0, यहाँ भी पुट करेंगे तो 0, Q और P दोनों 0 हो गए हैं, तो 0 का इंटीग्रल भी जब आप लेंगे तो वो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि P डी एक्स प्लस Q डी वाई करना होता है, तो P Q तो दोनों 0 हैं, तो फाइनल आंसर 0 आ गया। एंड पे आपने टोटल एरिया जब लिखना है तो तीनों को प्लस कर देना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे I1 I2 I3 की जो वैल्यूज़ आई हैं पुट करें, इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास फाइनल आंसर -1/3 आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है इस लेक्चर की, इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल है y dx व्हेन c इज द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इक्वेशन आपको सर्कल की दी हुई है, तो हमें यहाँ से y की फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। वाई स्क्वायर इधर रहेगा, एक्स स्क्वायर वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का आप अंडर रूट ले लेंगे ताकि इधर से स्क्वायर खत्म हो जाए। अब ये फिर सिंगल वैल्यूड नहीं है, 2 आ गए हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो आपने प्लस वाले का इंटीग्रल अलग ले लेना है और साथ में ये माइनस वाले का इंटीग्रल अलग ले लेना है। और लिमिट्स कैसे आएंगी, अब देखें जी, ये आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आप 4 ले लें और जब आप दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू +-2 आ जाती है। तो लिमिट्स जो हैं वो कहाँ तक जाएंगी, एक 2 से -2 तक जाएगी और दूसरी -2 से 2 तक जाएगी। अब 2 से -2 तक हम लेकर गए हैं वो एज इट इज़, प्लस इसको भी सेम बना लें, यानी इसके जैसी बना लें, तो 2 नीचे लिख लें, -2 ऊपर लिख दें। जब इनका ऑर्डर रिवर्स किया है तो अंदर साइन जो था इसका माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये इंटीग्रल और dx ये दोनों चीज़ें कॉमन ले ली, अंदर ये प्लस ये दोनों ऐड होके 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे अगर नोट करें तो लिमिट्स जो है वो माइनस की फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इसको अगर माइनस नहीं रखना चाहते, आप कहते हैं कि ये माइनस की फॉर्म में इसकी लिमिट ना आए, तो -2 से 2 तक जाने के बजाय आप उसको 0 से 2 तक ले जाएं और जो अपर लिमिट है वो हम साइड पे लिख लेते होते हैं। जब आप लोअर लिमिट को 0 बनाएं तो अपर लिमिट आप बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, जब भी लोअर लिमिट को आप 0 बनाएंगे अपर लिमिट बाहर मल्टीप्लाई होगी। लोअर लिमिट हमने 0 बना दी, अपर लिमिट 2 थी वो हमने 2 बाहर मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 2 4 हो गया। अब 0 से 2 तक लिमिट हो गई इसकी। लेकिन अब अगर आप देखें पावर के बगैर अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना तो -2x आता है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, फिर हम इसको लेट करना पड़ेगा साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। एक्स को लेट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, x का डेरिवेटिव dx आ गया, 2 एज इट इज, ठीक है, 2 साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉस थीटा आ जाएगा, साथ में डी थीटा। अब आपने जब इंटीग्रल यहाँ पे लिखना है तो बाय जो -4 था वो तो एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाएं। अब लिमिट्स आपको यहाँ पे थीटा की पुट करनी है, वो कैसे पता चलेगा, आपने जो लेट किया ना x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, वो आप यहाँ पे लिख लें, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब 2 साइन थीटा में एक दफ़ा x की लोअर लिमिट पुट करें। पीछे अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें लोअर लिमिट x की 0 और अपर लिमिट 2 दी हुई है, तो हम लोअर लिमिट यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0 और अपर लिमिट 2 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो x की जगह 0 आएगा, 2 आके डिवाइड होगा, साइन इधर आके इन्वर्स होगा, तो साइन 0 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 2 है तो x की जगह 2 आ गया, ठीक है, और 2 साइन थीटा एज इट इज़। 2 इधर आके डिवाइड होके 1 हो जाएगा, साइन इधर आके इन्वर्स होगा, साइन इन्वर्स 1 लेंगे तो वो 90 डिग्री आता है। तो थीटा की लिमिट 0 से π/2 तक आ गई, साथ में 4 - 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जो dx था यहाँ पे देखें, dx की भी तो वैल्यू पुट करनी है ना आपने, तो dx की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 2 cos थीटा d थीटा, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब आप इन स्क्वायर ओपन कर दें, स्क्वायर ओपन करने के बाद यहाँ से 4 कॉमन लें, अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट अभी हमने पीछे देखा था cos थीटा आ जाता है, साथ में 2 cos थीटा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और आप ऐसा करें कि एक 2 बाहर निकाल लें, ये जो एक 2 है वो बाहर 4 के साथ चला गया, अंदर एक 2 रह जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप
क्या करेंगे यहाँ पे, चाहे तो आप इस 2 को बाहर लेके जा सकते हैं, वरना आप इधर भी रख सकते हैं। तो बाहर ले जाएं, वैसे ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ये 2 आप बाहर ले जाएंगे तो 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार ये -16 हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा का अगेन वही हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, अगर हाफ हो तो 1 हो जाता है, 1 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओवर 2 आ गया। ठीक है, ये 2 आप बाहर निकालेंगे, कटिंग होके -8 रह गया। और 1 की इंटीग्रेशन आपने अलग से कर लेनी है थीटा, और साथ में cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, और ये जो 2 है वो अलग से डिवाइड भी हो जाएगा। अब आपने साइड पे लिमिट्स भी पुट कर दी, अपर लिमिट पुट करें, माइनस लगा के, लोअर 0 थी तो वो सारा 0 हो गया, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 और 2 कैंसिल होगा, sin पाई 0 हो जाएगा, पाई/2 सिर्फ बचा आपके पास। पाई/2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग करने के बाद -4 पाई बचेगा।